हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंट्यूटिव टैरो रीडर में फिर से एक कैंडल वैक्स रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस रीडिंग का थीम है यूनिवर्स आपको कौन सी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके, और ये टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट हो जाए। जर्नल है इसलिए हो सकता है कुछ कुछ मैसेज आपसे रेजोनेट हो। जो होता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना, ठीक है। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग है, इंट्यूशन से की जाती है, तो जितना आप इस पे फेथ रखोगे, विश्वास करोगे, ये उतना ही वर्क करती है, ठीक है। कुछ मैसेज यहाँ पर ऐसे निकल सकते हैं, शायद आपको बहुत सारे आपके जो क्वेश्चन मार्क हैं, ठीक है, उसके आंसर आपको इस रीडिंग के दौरान मिल सकते हैं। मुझे जो मैसेज यहाँ पर मिल रहा है, और ये इसका जो प्रिडिक्शन होगा ना, ये एक पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड होगा, क्योंकि मैंने कुछ सोचा नहीं है, इंट्यूशन बता रहे हैं मुझे यहाँ पर, ठीक है। तो जो रीडिंग में यहाँ पर निकलेगा, ओके। और दो कैंडल रखा हुआ है मैंने यहाँ पर, इसमें से आपको एक चूज करना है बिल्कुल शांति से। अगर नहीं कर पाते हो चूज, कोई बात नहीं, आप पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। और इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां से आप देख सकते हो। और थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो चैनल से ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करो, ठीक है। और एनर्जी जितना ज़्यादा आप किसी भी चीज़ में जैसे नज़दीक जाते हो ना, ठीक है, जिसमें ज़्यादा आपका एनर्जी लगती है, वहीं से आपको बहुत आप भी वहाँ से कनेक्ट होने लगते हो। कहने का मतलब है कि अगर मतलब चीज़ों को जानना है, समझना है, तो किसी भी मतलब डीपली आपको जानना पड़ेगा, समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। और जिसे भी पर्सन रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो, ओके। तो यहाँ पर मैं पायल आपको बताना चाहती हूँ, ये है पायल नंबर 1। ये पिंक कैंडल है, ओके। पायल नंबर 1 पिंक कैंडल, बिल्कुल लाइट कलर है इन कैंडल के, ओके। और पायल नंबर 2 है रेड कलर, ठीक है। पायल नंबर 2 रेड कलर, ओके। तो इसमें से आप फिर मैं आपको क्लोज से दिखा देती हूँ, पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। तो बिल्कुल पीस से, शांति से आप इसका जूम करके भी देख सकते हो, या स्क्रीनशॉट लेकर भी आप इसे देख सकते हो। जैसा आप कंफर्टेबल हो वैसे देखो, अगर नहीं कर पा रहे हो पूरी रीडिंग देखो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर चलती हूँ पायल नंबर 1 की तरफ। हाय पाइल नंबर 1, तो जिसने भी ये पिंक कैंडल चूज किया है उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 1 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो पर्सनल रीडिंग के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको कौन सी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं, मतलब ये ऊंचाइयाँ ऐसी है कि जैसे एक सीढ़ी जो होती है ना, ठीक है, उस सीढ़ी पर जैसे कहते हैं ना कि अब आप बैक की तरफ नहीं जा रहे हो, ठीक है, अब आप ऊपर की तरफ ही जा रहे हो, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि लेकिन जो हो ये जो प्रोसेस होगा ना पायल नंबर 1 आपका, ये जैसे कहते हैं ना कि जैसे जैसे वक्त गुजरता जाएगा, समय गुजरता जाएगा, वैसे वैसे आपकी स्थिति में सुधार, रिकवरिंग यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ठीक है। मतलब आप आगे की तरफ ही बढ़ रहे हो, ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो आप यहाँ पर, ओके। तो मैं यहाँ पर कैंडल से देखने की कोशिश करूँगी अब, ओके। किसी का पायल नंबर 1, किसी के लिए मुझे मैसेज यहाँ पर मिल रहा है कि आपको यूनिवर्स का बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा। क्यों? क्योंकि पायल नंबर 1 आपके जैसे कहते हैं ना कि अभी तक, मैं सच बताऊँ ना, अभी तक शायद आपकी कोई हेल्प नहीं कर रहा था, कहीं से कोई हेल्प नहीं मिल रही थी आपको। जैसे कहते हैं ना कि स्टक खड़े हुए थे, प्रॉब्लम में फंसे हुए थे। ये किसी किसी की पास्ट की भी ऊर्जा में देख रही हूँ आपके लिए, कि आपके पास्ट में बहुत ऐसे ब्लॉकेज थे जो आपको सिर्फ आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे, बल्कि एक मोमेंट था, उसी मोमेंट पर आप खड़े हुए थे। और उससे निकलने के लिए जैसे आप है ना, बहुत बहुत प्रेयर, प्रार्थना, बहुत हर चीज़ को जैसे दिल जान से आप करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स ने जैसे आपकी जब कोई नहीं सुनता है ना, तो वो यूनिवर्स आपकी जैसे कहते हैं ना एनर्जी आपकी, आपने शायद यूनिवर्स से
कुछ मांगा है, डेफिनेटली बहुत यूनिवर्स के आप बहुत प्यारे बच्चे हो, ठीक है, और यूनिवर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फेथ भी रखते हो, विश्वास रखते हो। लेकिन जैसे कहते हैं ना कि जब कोई काम नहीं आता है, ठीक है, जब किसी का सहारा नहीं मिलता है हमें, जब विश्वास की एक बात मैं कर रही हूँ, आपके बिलीव सिस्टम की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। पॉइंट नंबर 1 कि आपका बिलीव सिस्टम, ठीक है, आपका विश्वास यूनिवर्स के ऊपर इतना गहरा था, इतना अटूट था कि बस वही काम कर गया है आपका यहाँ पर। पायल नंबर 1, आपकी जीत हो गई है यहाँ पर। आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको जगह जगह से अब बधाइयाँ मिलेंगी, ठीक है। आप सोच भी नहीं सकते कि आपने क्या यूनिवर्स जैसे क्या हासिल कर चुके हो आप यहाँ पर। एक मैं सच बताऊँ ना, आपका विश्वास जीत गया है। यूनिवर्स भी आपको यहाँ पर सल्यूट कर रहा है। आपकी जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक कटघरे में खड़े हुए हो आप, सिर्फ एक आपका विश्वास है कि नहीं, मैं यहाँ से निकलूंगा जरूर, ठीक है। एक यूनिवर्स के आप इतने प्यारे बच्चे हो ना कि यूनिवर्स जैसे कहते हैं ना कि जस्टिस आपके साथ किया है यूनिवर्स ने। और यहाँ पर आपको ग्रेटिट्यूड, जो पहला ही मैसेज मुझे यहाँ पर निकला था आपके लिए, कि आपको ग्रेटिट्यूड बहुत ज़्यादा पे करने की ज़रूरत है, क्योंकि यूनिवर्स ने अभी जस्ट हाल फिलहाल में आपकी कोई ऐसी विश, आपकी कोई ऐसी तमन्ना पूरी करी है जिसको शायद अभी ये न्यूज़ आपको शायद मिल चुकी है किसी को, या किसी को मिलेगी, ठीक है। 1 या 2 दिन में मिल जाएगी, या घंटे 2 घंटे में आपको वो न्यूज़ मिल जाएगी। ये यूनिवर्स की एक बहुत बड़ी आपकी कोई विश थी, तो यूनिवर्स आपकी पूरी कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, किसी का सपना, जैसे कहते हैं ना कि वो ऐसा सोचा था कि आपका कोई सपना टूट गया है, बिखर गया है, लेकिन यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं यहाँ पर कि आप जो सोच रहे हो वो मतलब कहते हैं ना कि कुछ हकीकत होती है, आगे हकीकत आधा अफसाना, ठीक है। जैसे होती है, हकीकत तो होती है, लेकिन उसके पीछे की सच्चाई हमें समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो उसकी सच्चाई भी यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर कि आप जो सोच रहे हो कि इस वक्त कोई सपना टूट गया है, बिखर गया है, नहीं, यहाँ से आप अपने सपनों को पूरा करने के लिए आप आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ रहे हो, ठीक है। किसी के बच्चों के रिलेटेड कोई बहुत बड़ा ब्लॉकेज था जो मेंटली स्टक कर रहा था, बहुत ज़्यादा मेंटली अपने आप को वीक समझ रहा था, बहुत ज़्यादा अपने आप को लो एनर्जी में समझ रहा था। तो यूनिवर्स ने जैसे कहते हैं ना, उसका हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला है। किसी के बच्चे से रिलेटेड यहाँ पर मैसेज है, ठीक है, जैसे हाथ पकड़कर उसको बाहर निकाला है। अब यूनिवर्स आपको विश्वास यहाँ पर ये दिलाना चाहते हैं कि आपको जैसे पास्ट में शायद कुछ मिस्टेक हुई हैं आपसे, तो उन मिस्टेकों को आपको दोहराने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। कहने का मतलब है शायद आपसे जाने अनजाने में किसी का दिल दुखाया होगा, शायद जाने अनजाने में बात कर रही हूँ मैं, हमारी कोई ऐसी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन हो जाता है कभी कभी, एक्शन का रिएक्शन हो जाता है। तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अब आगे से अपने शब्दों पर, अपने गुस्से पर थोड़ा सा काबू करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। यूनिवर्स जैसे आपको कौन सी ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं, आपके जो भी सपने हैं, वो ड्रीम है, अब आप देखोगे कि आप जैसे कहते हैं ना कि स्टेप टू स्टेप, मतलब एक सीढ़ी चढ़ गए हो, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी आप चढ़ रहे हो वहां पर, ठीक है। तो उसके ऊपर यूनिवर्स आपको बोल भी रहे हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाकर यहाँ पर रखने की जरूरत है। ओके, किसी के सबकॉन्शियस माइंड में बहुत ज्यादा ब्लॉकेज थे, तो यूनिवर्स ने वो भी रिलीज कर दिए हैं आपके। ओके, यूनिवर्स जैसे आपके कुछ शब्द है ना, शब्दों पे शायद आपकी कोई कमांड नहीं थी, या प्रॉपर शब्द किसी बात को कहने के लिए शायद आपको आपके पास उन शब्दों का, जैसे कहते हैं ना कि शब्दावली, शब्दकोश होता है ना हमारे पास, तो जैसे हम नए नए शब्दों से अपना नए नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वो जैसे आपके इर्द गिर्द उन शब्दों का भंडार होगा, ठीक है। ओके, तो ये एक यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए, कौन सी ऊंचाइयों पर लेकर जा रहे हैं यूनिवर्स। ओके, किसी के एक बहुत बड़े ब्लॉकेज से अभी हाल फिलहाल आप बाहर निकले हो, मैं बता नहीं सकती, एक ऐसी टफ साइकिल से आप बाहर निकले हो। और मतलब यहाँ पर ये जो साइकिल कंप्लीट करी है ना यूनिवर्स, जैसे आपकी मेहनत, आपकी विजडम, ठीक है, और आपके विश्वास का नतीजा है जो आज आप मतलब यहाँ पर मैं हैप्पी फैमिली देख रही हूँ,
खुशी देख रही हूँ, अबंडेंस देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ कि जो भी आपके फैमिली से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज थे या बच्चों के करियर से रिलेटेड कुछ ब्लॉकेज थे, तो यूनिवर्स ने वो सब रिलीज कर दिए हैं। ठीक है, किसी किसी के सपनों में मतलब माता रानी आती हैं, ठीक है, या सपनों के माध्यम से वो कुछ कहना चाहती हैं, बताना चाहती हैं आपको, या किसी को आएंगी, ये मैसेज है, किसी को आती भी है और किसी के फ्यूचर में वो आएंगी भी। ठीक है, तो यहाँ पर माता रानी आपको यहाँ ये एक वो जस्ट जैसे सपनों में आपको वो नजर आएंगी। ठीक है, तो वो दर्शन ही होंगे उनके, और वो जस्ट आपको जैसे आशीर्वाद है ना, ब्लेसिंग्स देने ही आएंगी वो। यहाँ पर कोई यहाँ पर माता रानी का बहुत बड़ा भक्त है। ओके, तो यहाँ पर आप नित्य जैसे पूजा पाठ करते हो, तो जैसे टाइगर के ऊपर बैठी हुई है, शेर के ऊपर है, जो कि स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, हमारी ताकत का, तो उसके आप चरण या उनको आप धोग लगाते हो, तो माँ इतनी प्रसन्न होती है आपसे, इतनी खुश होती है कि आप उनके वाहन से अपनी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हो। ठीक है, ये एक माँ का संदेश है आपके लिए। ओके, किसी के घर में जैसे बहुत पुराने बर्तन रखे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जिसके घर में कोई बहुत पुराने बर्तन है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब पीतल के बर्तन है वो, तो रखे हुए हैं, तो या आप उन्हें इस्तेमाल करो। अगर नहीं कर रहे हो तो किसी मंदिर में जाकर आप उन्हें दे सकते हो, ताकि वो मंदिर के पूजा पाठ के उसमें वो काम में ले सके। इससे आपका जैसे कहते हैं ना कि वो आपके कर्मों में ऐड हो जाएगा वो। ठीक है, कोई यहाँ पर धूप बत्ती जलाता है, तो वो उस धूप बत्ती को आप बड़े ध्यान से देखते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा उससे मतलब एक आशा भरी किरण से आप देखते हो धूप बत्ती को। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी का आप जैसे इंतज़ार करते हो कि आपके ईश्वर, आपके परमात्मा आपको कुछ ब्लेसिंग्स देते हैं कि नहीं देते हैं, या इसके माध्यम से आपके लिए कोई मैसेज निकलता है कि नहीं निकलता है। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जिसकी भी आप पूजा पाठ करते हो, वो धूप बत्ती की तरफ ना देखते हुए, बल्कि उनकी जो मूर्ति है उनकी तस्वीर की तरफ आप देखा करो। ठीक है, ये यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। ओके, किसी की हेल्थ में बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे। इशू मतलब ये थे कि हेल्थ में कुछ जैसे किसी के हाथों में बड़ा दर्द रहता है। ठीक है, शायद वो अपनी जैसे हाथों से जैसे मुट्ठी भी जैसे कुछ इससे के जैसे होल्ड भी नहीं कर पाते हो, या मुट्ठी खोल या बंद, जैसे इस तरह का कुछ मैं देख रही हूँ। ठीक है, तो ये एक यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि अगर हाथों में कुछ आपकी प्रॉब्लम है, तो इन हाथों से जितना आप डोनेट करोगे, ठीक है, उतने ही आपके हाथ जैसे इनमें हाथों से रिलेटेड जो भी ब्लॉकेज है आपके, वो सब रिलीज हो जाएंगे आपके। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर कि चींटी को दान देना, मतलब खाना खिलाना, मतलब ये छोटी छोटे से जो कर्म होते हैं ना, इनके करने से हमारी लाइफ में इतने चेंजेस आने लगते, इतने बदलाव आने लगते हैं। और इन्हीं के जैसे कर्मों का फल हमें यूनिवर्स रिटर्न में देता है। ठीक है, तो किसी के लिए यहाँ पर ये निकला था, किसी ने अभी पास्ट में बहुत ज़्यादा रेमेडीज करी हैं, शायद अपने ब्लॉकेज को हटाने के लिए, अपने आप को जो भी आपकी दिक्कत थी, परेशानी थी। ठीक है, तो यूनिवर्स यहाँ पर उनको ये बताना चाहते हैं कि ज़्यादा किसी उसमें पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और सिर्फ आपको अपनी बैलेंस एनर्जी को बैलेंस यहाँ पर करने की ज़रूरत है। जितना ज़्यादा आप अपने आप को बैलेंस रखोगे, मतलब बैलेंस का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में रहना, ना नेगेटिव सोचना, ना ज़्यादा पॉजिटिव सोचना। ठीक है, पॉजिटिव रहना है लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में ही रहना है। ठीक है, बैलेंस वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे आप अपने आप को, आपका माइंड बॉडी सोल, ये उतनी ही ज़्यादा आपकी लाइफ में आप ये देखोगे कि आप ग्रोथ की तरफ यहाँ पर जा रहे हो। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, कुछ चाहिए। ओके,
किसी ने जैसे मुझे मैसेज मिल रहा है, आपने किसी की एक बहुत ज़्यादा हेल्प करी है, ठीक है। आपने जैसे किसी को बहुत, जैसे कहते हैं ना कि किसी को एक कंधे का सहारा होता है, किसी को जैसे कंधा दे देते हैं, मतलब एक सहारा दे देते हैं, एक सपोर्ट दे देते हैं, ठीक है। किसी के जैसे आंसू पोंछ देते हैं, किसी के दिल की बातों को सुन लेते हैं। तो आपने बहुत ज़्यादा मतलब किसी की हिम्मत को बढ़ाया है, स्ट्रेंथ लाए हो आप किसी के अंदर, ठीक है। तो यूनिवर्स आपको जैसे इस हिम्मत की आपको दाद देते हैं, ओके, कि आप चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, लेकिन जब दूसरों का देने का टाइम आता है तो आप ऐसे हो जाते हो कि जैसे आप ईश्वर के, यूनिवर्स के, परमात्मा के बच्चे हो। ये विश्वास आपके अंदर बन जाता है, ठीक है। और इस बात को लेकर मतलब आपके अंदर के एक परमात्मा जो बैठा हुआ है वो भी आपसे बहुत खुश, बहुत जैसे कहते हैं ना कि जैसे एक फरिश्तों वाली ऊर्जा को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक फरिश्ता जैसे जैसे कहते हैं ना कि उसको धर्म कर्म सब पता है, ओके। तो शायद आपको फील हो ना हो, लेकिन आपकी पाइल नंबर 2 कुछ ऊर्जा को मैं ऐसा ही देख रही हूँ। ओके, आप शायद यूनिवर्स से कुछ मांगते हो, कुछ बोलते भी हो, या कुछ मैनिफेस्ट करते हो, प्रेयर करते हो, प्रार्थना करते हो। तो आपका शायद किसी का ये क्वेश्चन है कि वो पहुंचती भी है कि नहीं पहुंचती, वो जो हमारी प्रेयर है वो मैनिफेस्ट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो बच्चे यहाँ पर बिल्कुल अब मैनिफेस्ट हो रही है। आज से शायद 2 या 3 महीने पहले आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे थे वो मैनिफेस्टेशन आपका काम नहीं कर रहा था, ना वर्क कर रहा था, लेकिन अब मैनिफेस्टेशन आपका वर्क कर रहा है। आप शायद नंबर्स के थ्रू भी कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है। नंबर्स के थ्रू भी मैनिफेस्टेशन किया जाता है, तो उसके थ्रू आप कर रहे हो। तो यूनिवर्स उस नंबर्स के थ्रू जो मैनिफेस्टेशन की टेक्निक जो आप यूज कर रहे हो, यूनिवर्स पर वो बहुत ज़्यादा फास्ट उसमें वो जा रही है आपकी प्रेयर। थैंक यू यूनिवर्स। किसी किसी के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे, ठीक है। मतलब आप अपने जीवन में मतलब कुछ ऐसा जैसे कहते हैं ना कि हाँ, ये आपने अपने जीवन में कुछ अपने दम खम पर अचीव करा है, या ये आपकी खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी है। ये शायद अभी तक कोई यहाँ पर कर नहीं पा रहे थे, उसका ब्लॉकेज था। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर एक सच्चाई ये बताना चाहते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। अगर आप इसे ब्लॉकेज को रिलीज नहीं करते तो पता नहीं आपकी कितनी पीढ़ियाँ इसके कर्ज में रहती, इसके दबाव में यहाँ पर रहती। आप अपना पास्ट भी उठाकर देख लेना, आपके जो पूर्वज रहे हैं उनके भी वो रहे हैं हमेशा, मतलब उनके मतलब फाइनेंशियली प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ ना कुछ इश्यूज चलते रहे या कोर्ट केस चलते रहे हैं। जैसे कहते हैं ना कि प्रॉपर्टी में सक्सेस मिलना, सफलता मिलना, वो नहीं मिली है, तो एक बहुत बड़ा ब्लॉकेज था। तो यूनिवर्स जैसे उसको रिलीज कर रहे हैं। आपकी आने वाले 2 महीने आपकी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो वो क्लियर होने वाले हैं, शॉर्ट आउट आपके होने वाले हैं। उससे रिलेटेड आपकी बहुत बड़ी मतलब इच्छा, ठीक है, वो पूरी होने वाली है। थोड़ा थोड़ा कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हो, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं रखना है अपने अंदर। कोई भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त है यहाँ पर, भोलेनाथ की बहुत दिल से प्रार्थना करते हो, ठीक है। तो भोलेनाथ खुद एक यूनिवर्स हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स के साथ साथ आपके ऊपर भोलेनाथ की भी बहुत बड़ी असीम कृपा है। ओके, किसी को यहाँ पर बोला जा रहा है कि भोलेनाथ के ऊपर दूध अर्पण करने के लिए, ठीक है। जैसे होते हैं ना सफ़ेद चीज़ों का शिवलिंग पर जाकर सोमवार के दिन उसे वो अर्पण करना है, ओके। जिसकी वजह से आपका मतलब ये एक ऐसी जैसे कहते हैं ना कि सफ़ेद चीज़ों को जितना हम शिवलिंग पे भोलेनाथ के ऊपर अर्पण करते हैं,
ये हमारी मन की इच्छाओं की पूर्ति का होता है, ठीक है। क्योंकि मून वाइट होता है, मन हमारा जैसे कहते हैं मन की इच्छा, ठीक है। तो आपको अगर ये नहीं करते हो तो ये आपको करने की ज़रूरत है। सफ़ेद कोई भी चीज़ हो, सफ़ेद मतलब दूध हो, कच्चा दूध हो, चावल हो, कुछ भी हो, यहाँ पर खीर हो, वो अर्पण करना है आपको। ओके, कोई यहाँ पर हीलर है, कोई डॉक्टर है, ठीक है। तो अभी तक शायद जो कोई डॉक्टर है यहाँ पर, वो आप अपने क्लिनिक पे जा नहीं पा रहे थे किसी कारणवश। कुछ चीज़ें शायद आपके घर में ऐसी हो गई थी कि जैसे आप अपने क्लिनिक पे जैसे मतलब पैर तक नहीं रख पा रहे थे, या उसके अंदर कोई ब्लॉकेज थे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि आपका जो क्लिनिक है, ठीक है, तो आप मतलब आपके जस्ट सामने ही उसके शूज़ स्टैंड रखा हुआ है, तो उससे थोड़ा सा दरवाजे के फ्रंट पे शूज़ स्टैंड नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा उसको साइड में करो दरवाजे के। मतलब जब हम घर से निकलते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। घर से निकलते वक्त हमें बनती कोशिश करो कि आप घर के सामने तुलसी का पौधा लगाओ, ठीक है, कोई ऐसी तस्वीर लगाओ। हो सकता है बालकनी में आप लगा सकते हो, लेकिन कोई भी गलत चीज़ें नहीं रखना है आपको, ठीक है। तो आपके शायद ये कुछ ब्लॉकेज है, थोड़ा सा वास्तु आपका गड़बड़ा रहा है, तो उसे थोड़ा सा ठीक करो। कोई जो डॉक्टर है, जो कोई हीलर है यहाँ पर, ओके। किसी को बहुत ज़्यादा नज़र भी लगती थी, लेकिन अब नहीं लगेगी, ठीक है। यूनिवर्स यहाँ पर किसी को भी ये भी बताना चाहते हैं कि किसी को ना ब्लैक कपड़े, कोई यहाँ पर ब्लैक कलर किसी का फेवरेट है, तो आपको ब्लैक कपड़े नहीं पहनना है, ठीक है। और ब्लैक कलर का जितना हो सके आप डोनेट करो, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, ब्लैक हैंकी हो सकता है, ब्लैक जो भी खाने पीने पहनने का जितना भी है, उसे आपको डोनेट करना है। खुद को वेरी न करते हुए आपको दूसरों को देना है, ओके। ये एक आपकी लाइफ की एक कुछ ऐसे छोटे छोटे से टिप्स हैं जिसके माध्यम से आप है ना आगे की तरफ बढ़ रहे हो आप अपनी ज़िंदगी में। किसी की लव लाइफ से रिलेटेड यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि अभी तक काफ़ी टाइम से कुछ इश्यूज चल रहे थे आपकी लव लाइफ से रिलेटेड। ये शायद लव लाइफ देखो ऐसा नहीं होता है कि हस्बैंड वाइफ की हो या बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की ही हो। लव लाइफ हमारी जैसे भाई बहन, माता पिता, है ना, हमारे कजिन सिस्टर वगैरह, इन सब के बीच में भी होता है, हमारा प्रेम होता है। तो इन सब के बीच में अभी तक जो भी ब्लॉकेज थे वो भी रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपकी हैप्पी फैमिली और जो कुछ भी ब्लॉकेज थे आपके, वो रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर, ओके। किसी के लिए मैसेज है कि आपको आग से थोड़ा सा दूरी बनाकर रखना है। कोई आग के पास जैसे खाना बनाना या जैसे कहते हैं ना कि जो आग गैस के पास जो कुकिंग वगैरह ऐसा करते हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा वक्त निकलता है। तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ी सी आग से दूरी बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है। पास्ट में भी शायद आपके साथ कुछ घटना घटित हुई थी, ठीक है। तो अब आगे से आपको ध्यान रखने के लिए बोला जा रहा है। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, आपके घर पे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, ठीक है। तो जो भी गेस्ट आ रहे हैं ना, तो आपको उनसे इस तरह का मतलब कहते हैं ना कि एक मैच्योरिटी, एक समझदारी आपको दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है। आराम से, पीस से आपको बात करने की ज़रूरत है। बिल्कुल रिलैक्स रहना है, काम में रहना है। किसी भी तरह का गुस्सा या किसी भी तरह की ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं करना है आपको, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारी लाइफ में कि हम सोचते हैं कि हम ये सोचते हैं कि हमारे अंदर, दिल के अंदर, अगले ने इतना गलत किया हमारे साथ
ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि ठीक है, आप अपनी जैसे कहते हैं ना कि दिल की बातों को आपको रखना है, लेकिन एक तरीके से रखना, एक वे में आपको रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। शायद कुछ ऐसा मैटर हो सकता है आपकी लाइफ में और वो क्लियर हो। ओके, ओके, पाइल नंबर 1। तो पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को मैं यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। बाय। हाय पाइल नंबर 2। तो जिसने भी ये रेड कैंडल चूज़ करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और पाइल नंबर 2 प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जिसे भी पर्सनल रीडिंग चाहिए मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, तो यूनिवर्स आपको कौन सी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके, मैं किसी को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा हैप्पी देख रही हूँ, बहुत खुश देख रही हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, पाइल नंबर 2 ये एक जैसे कहते हैं ना कि एक यूनिवर्स ने आपको जैसे अपना यहाँ पर कुछ ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो, खुश हो। ओके, और आने वाले समय को भी आप काफ़ी इंजॉय करोगे, काफ़ी खुश रहोगे यहाँ पर। ओके, कौन सी ऊंचाइयों की तरफ आपको यूनिवर्स लेकर जा रहे हैं। ऊंचाइयों की बात मैं यहाँ पर ये करूँ कि अब आपके जो भी थॉट्स आते थे, आपके मन में जो भी विचार आते थे, वो नेगेटिव भी हो सकते हैं या ये भी हो सकते हैं कि जैसे अपने खुद के बारे में गलत सोचना, लो एनर्जी में रहना या कॉन्फिडेंस नहीं होना, विश्वास नहीं होना, ये खुद के विचार होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपके विचारों में बहुत ज़्यादा मेजर बदलाव यहाँ पर कर रहे हैं। अब आप जैसे पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे, प्लस आप अपने ऊपर विश्वास भी करोगे। ठीक है, जो भी आप अपने करियर से रिलेटेड जो भी वर्क कर रहे हो, शायद पेपर से रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा वर्क करते हो, तो उसमें आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप जो कुछ भी कर रहे हो सही कर रहे हो। एक पूर्णता आपकी रहेगी उस काम में। ठीक है, यूनिवर्स आपको कौन सी ऊंचाइयों की तरफ यहाँ पर लेकर जा रहे हैं। कोई यहाँ पर बिजनेसमैन है तो आपके बिजनेस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ को देख रही हूँ मैं। एक बहुत तरह की डील आप कर रहे हो, सबके साथ मिल रहे हो। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, आप गेट टुगेदर काफ़ी करोगे, पार्टी, इंजॉय, इन सब चीज़ों को आप लाइफ में ऐड करने वाले हो। पहले जितना भी आपने ऐसा फील करा है कि आपको आपकी डेस्टिनी में कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, कुछ तो ऐसा है जो आपकी खुशियों के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो वो कुछ क्या है ऐसा। ठीक है, यूनिवर्स आपको वो भी ये बताना चाहते हैं कि काफ़ी चीज़ों को जैसे आपने खुद ने ही ब्लॉक कर रखा था, है ना, कि जैसे हम जैसे सोचते हैं वैसा होता नहीं है, तो हम उसी के बारे में सोच विचार करते रहते हैं। ठीक है, उसी के वहीं हम घूमते रहते हैं। तो यूनिवर्स ने जैसे आपको मतलब आपकी सोच ही बदल दी है, आपका खुद के प्रति नज़रिया बदल दिया है, दूसरों के प्रति यहाँ पर नज़रिया बदल दिया है। जैसे आपकी स्पीड है ना, अब एक रफ्तार पकड़ रही है, बहुत स्पीड से आप आगे की तरफ भागते हुए मुझे नज़र आ रहे हो। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपका माइंड, पाइल नंबर 2, आपका माइंड, आपके थॉट्स ऐसे रहेंगे जो आपको काफ़ी हेल्प करेंगे आपकी ग्रोथ में, आपकी खुशियों में। ठीक है, तो उस चीज़ को आपको महसूस बहुत करने की ज़रूरत है। ओके, और यूनिवर्स आपको कौन सी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रहे हैं। ओके, यहाँ पर किसी का प्रमोशन भी मैं देख रही हूँ, आपका प्रमोशन हो रहा है। ओके, कोई यहाँ पर फॉरेन की तरफ भी निकल रहा है। ओके, ये एक उनकी खुद की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है, बहुत बड़ी सक्सेस है किसी के लिए। यहाँ पर यूनिवर्स जैसे आपकी आंखों में जो सपने सजे हुए थे, ठीक है, जैसे उन सपनों को आप खुद सच करने चले हो। ओके, कोई यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि मुझे यहाँ पर ये देख रही हूँ कि कोई समुद्र के किनारे रहता है, बहुत सारी बोट मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं।
एक पूरा क्लियर विजन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं सच बताऊं, समुद्र का किनारा है और बहुत सारी बोट खड़ी हुई है। मतलब यहाँ पर ट्रैवलिंग जर्नी, आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग जर्नी करने वाले हो और बहुत लंबी जर्नी होने वाली है। कोई जैसे मैं फॉरेन का भी बोल रही हूँ तो आप फॉरेन भी जाते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। ओके, तो यूनिवर्स आपको कौन सी ऊंचाइयों की तरफ, ओके, कोई यहाँ पर मुझे ज्वेलरी नेकलेस खरीदते हुए, ज्वेलरी काफ़ी आप परचेसेस कर रहे हो, काफ़ी आप शॉपिंग करते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हो। हर चीज़ की शॉपिंग बहुत कर रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप शायद कहीं ऐसी जगह जा रहे हो कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडा एरिया है। ओके, तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि जब भी आप घर से निकलते हो, कहीं जाते हो, तो थोड़ा सा सामान को चेक कर लिया करो, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स। कौन सी ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहते हैं यूनिवर्स, आपको कौन सी ऊंचाई। यहाँ पर जैसे एक गाना है ना, दिल है छोटा सा छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन में एक भोली सी आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। ये एक ऐसा सॉन्ग है जो एक आपकी मासूमियत को और आपके दिल को बताता है, ठीक है। तो एक यूनिवर्स आपको पता है उन ऊंचाइयों की तरफ ले जाना चाहता है कि जहां पर आप अपनी खुशियों को पूरा कर सको। और ये तभी आप कर पाओगे कि जब आपके दिमाग, मतलब कोई भी किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इल्यूजन नहीं है, कोई डाउट नहीं है खुद के ऊपर, बस बेफिक्रे होके आगे की तरफ यहाँ पर चलना है, ठीक है। तो ये यूनिवर्स जैसे किसी प्लानिंग के तहत आपके साथ यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, और पाइल नंबर 2, आपके साथ जो भी चीज़ें होंगी ना, बड़ी अचानक से होंगी, बड़ी हैरान करने वाली होंगी, जिसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, वो चीज़ें आपके साथ यहाँ पर होने वाली हैं। ओके, कौन सी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जा रही है यूनिवर्स। ओके, कोई मुझे यहाँ पर घोड़ा, जैसे घोड़े पर सवार होकर आप निकल रहे हो बस यहाँ पर। ओके, एक्शन वाली ऊर्जा में हो, काफ़ी पैशनेट हो, ठीक है। कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो मीठा खाने के लिए आपको मना करा जा रहा है, इतना मीठा नहीं खाना है आपको। ओके, किसी के लिए मैसेज मुझे यहाँ पर ये मिल रहा है कि एक जो छोटी छोटी मटकियाँ होती है ना, उसमें गेहूं भरकर या दाल भरकर या चावल भरकर मटकी को आप मंदिर में, माता रानी के मंदिर में आप रख कर आ जाओ बस, और फिर इसका रिजल्ट आप देख लेना, फिर मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। क्योंकि ये मैसेज इंट्यूटिवली है, मतलब वो कहते हैं ना कि उस घर के भंडार कभी खाली नहीं हो सकते। आपके घर में अन्नपूर्णा माँ की असीम कृपा आपके ऊपर होने वाली है। माँ अन्नपूर्णा आपको इतनी ब्लेसिंग्स दे रही है, इतना आशीर्वाद दे रही है कि मैं बता नहीं सकती। आपके घर में कभी भी कोई किसी बात की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपको रेमेडीज करने की ज़रूरत है किसी के लिए। किसी का बहुत छोटा सा बच्चा है, बहुत ही छोटा सा बच्चा है, और इस रीडिंग को बहुत ध्यान से सुनते हो आप यहाँ पर, और माता रानी के आप भक्त भी हो, ठीक है। तो माँ आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहती है, आपके बच्चों के लिए मैसेज है कि जब भी आप बच्चे को दूध पिलाओ, कुछ भी पिलाओ, तो वो थोड़ा सा दूध कटोरी में पिलाने से पहले आपका जो मंदिर है वहाँ रख दिया करो, और फिर उस बच्चे को पिलाओ आप, ठीक है। तब आप बच्चे को देखना, मतलब ऐसी बुद्धि, ऐसा नॉलेज, ऐसा ज्ञान वाला बच्चा आपका बनेगा ना, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ओके, ये मैसेज है किसी के लिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। किसी ने अपने गार्डन में बहुत सारे फ्लावर्स लगा रखे हैं और बहुत कलरफुल फ्लावर हैं वो, ठीक है, बहुत ही कलरफुल है। मतलब एक कलर नहीं, दो कलर नहीं, पता नहीं कितने कलर्स लगे हुए हैं वहाँ पर। और आप कभी कभी ये बैठ कर सोचते हो कि इतने फूल हो गए गार्डन में, मैं क्या करूँ, ठीक है।
तो आपके लिए मैसेज है कि जितना आप फूलों को, कलर फूलों को देखोगे, उतनी ही कलरफुल ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में यहाँ पर आएंगी। ठीक है, तो आपको उस कलर्स के साथ कलर थेरेपी जो होता है, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो, वो भी आप कर सकते हो। ओके, आपके आंखों में किसी चीज की छवि है। ठीक है, किसी चीज को आपने अपनी आंखों में बसा रखा है। ओके, और ये जो छवि है, आप मतलब आपकी आंखों में एक ऐसी छवि है जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, किसी बात की आपको तलाश है। ठीक है, तलाश मतलब कुछ करना चाहते हो आप अपनी लाइफ में। तो आपके लिए मैसेज है, यूनिवर्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपकी मतलब आपकी जो तलाश है वो अभी तक शायद आप अपनी मंजिल तक पहुँचे नहीं थे, तो यहाँ पर वो तलाश आपकी पूरी हो रही है। ठीक है, या आप किसी के बारे में कुछ सच्चाई भी जानना चाहते थे, तलाश वही देख रही हूँ। तो यूनिवर्स आपको कुछ सच्चाई भी आपकी, ये दूसरों से रिलेटेड है। ठीक है, तो वो सच्चाई भी आपके सामने लाएंगे। किसी की आपके प्रति किसी की गलत फहमी है, तो वो गलत फहमी भी दूर हो रही है। ओके, यूनिवर्स ने आपको काफ़ी टाइम पहले एक मैसेजेस दिए थे। वो मैसेजेस कुछ ऐसे थे कि आपके घर में बहुत जल्दी बहुत कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपको फिर से वो याद दिलाना चाहते हैं कि आपको आपके घर में कोई बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स आपके घर में यहाँ पर आ रही है। ठीक है, आप किसी बात के लिए बहुत ज़्यादा रोए थे, किसी की हीलिंग के लिए, किसी के प्यार के लिए। ठीक है, तो यूनिवर्स वो भी आपको दे रहे हैं यहाँ पर। ओके, किसी ने यहाँ पर अपनी दादी या नानी की हीलिंग करी है। कोई अपनी यहाँ पर दादी नानी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड था। ठीक है, लेकिन कुछ कारणवश शायद कुछ चीज़ें अधूरी छूट गई थी। ठीक है, तो वो पूरी नहीं हो पाई थी। ओके, तो जिसकी वजह से बहुत कुछ चीज़ें ज़िंदगी में आपकी उथल पुथल हुई। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो कुछ भी कंप्लीट करना था वो कंप्लीट हुआ है आपका। आपने अपनी, आप देख लेना, आपकी दादी या नानी की आपने हीलिंग करी है। ठीक है, और ये हीलिंग कुछ इस तरह से हुई है आपके थ्रू, जहाँ पर शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है। यहाँ पर पाइल नंबर 2, आपके ऊपर काली माँ का बहुत बड़ा हाथ है। काली माँ आपको बहुत दिलो जान से आपको प्यार करती। कोई आपको बुरी नज़रों से देखे, कोई आपके बारे में गलत सोचे या आपके बारे में कोई गलत विचार करे, वो तुरंत उसको, जैसे कहते हैं ना कि उसको तुरंत उसकी औकात याद दिला देती है काली माँ। और ये चीज़ आपने भी महसूस करी होगी। आप काली माँ की छत्र छाया में पल रहे हो आप पूरा। कोई आपका बाल बाका भी नहीं कर सकता है। कोई डाउट है आपको इस बारे में, तो यहाँ पर क्लियर समझ लो आप। कभी कभी टेंशन हो जाती है आपको कि कुछ गलत ना हो जाए। ठीक है, कोई किसी की चाल में कामयाबी ना मिल जाए यहाँ पर, तो काली माँ यहाँ पर आपको मैसेज देना चाहती है कि जब तक आप मुझसे जुड़े हुए हो, कोई आपकी तरफ, मतलब आपकी तरफ कोई किसी भी तरह की ऊर्जा को भेज ही नहीं सकता। आपके घर में कोई छोटे छोटे पत्थर रखे हुए हैं पोटली में। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि उन पत्थरों को बाहर निकालो। आपको कौन सी ऊंचाई पर लेके जाना है? ओके, किसी के, जैसे कहते हैं ना कि कैरियर से रिलेटेड काफ़ी टाइम से आप ब्लॉक हो। ठीक है, यहाँ पर आपका कैरियर जैसे आपको समझ में नहीं आता है।
ओके। और बहुत जल्दी सबकी बातों में आते हो आप, जैसा कोई बोलता है वैसे आप करने लगते हो। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि जब तक आपका दिल गवाही ना दे किसी बात के लिए, काम के लिए, तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है। कि जब आप अपनी दिल की सुनने लग जाओगे ना, मतलब वो एक यूनिवर्स की आवाज़ है आपकी। और पायल नंबर 2 आपके लिए बोला जा रहा है कि मंदिर में फूल चढ़ाने के लिए कोई यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबी लंबी हाँकता है और आप बैठ कर चुपचाप सुनते रहते हो। ठीक है, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि मतलब किसी भी एनर्जी को अपनी तरफ इतना लो कि जिससे आप डिस्टर्ब ना हो जाओ। ठीक है, आपको अपने आप को बैलेंस रखने की ज़रूरत है। आप बाहर जा सकते हो। जैसे कहते हैं ना कि आपको यूनिवर्स की तरफ से ऐसी दिव्य शक्तियाँ प्राप्त हो रही हैं पायल नंबर 2, जिसकी वजह से आप जैसे कोई मुखौटा पहनकर आ रहा है आपके सामने, ठीक है, या अपनी सच्चाई को छुपाना चाहता है, तो आप उसकी सच्चाई भी देखोगे और उसके अंदर के रूप को भी यहाँ पर देख रहे हो। जैसे कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपको ऐसी शक्ति, जैसे वो चश्मा आपको दिया जा रहा है। ओके, जैसे अंदर तक झांक जाना, उसके विचार, उसके मन तक समझ जाना। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये जो आज न्यू मून भी है, तो यूनिवर्स का मैसेज है आपके लिए कि आपको न्यू मून के टाइम पर थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स रखने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि ये न्यू मून और फुल मून की जो ऊर्जा होती है, ये एक ऐसी ऊर्जा होती है कि जो आपके अंदर और आपको चार्ज करती है, आपको बैलेंस करती है, ठीक है, और आपको हील करती है। तो जितना ज़्यादा आप बैलेंस रखोगे, आप अपने आप को हील करोगे, आप अपने आप को, ठीक है, मतलब इसमें यहाँ पर अपने आप को चार्ज करोगे, उतनी ही ज़्यादा आप अपने भीतर बदलाव को महसूस करोगे। यूनिवर्स ने जैसे किसी की कुछ ऐसे हिडन कुछ ऐसा था कि जिसे आपके सामने लाना और उस बात को उजागर करना, ताकि आपको सच्चाई पता चले। ये खुद की भी हो सकती है या दूसरों की भी हो सकती है। आपके घर में कोई बड़ी सी बॉल है, ठीक है, और वो कहीं ऐसी जगह रखी हुई है कि जहाँ पर शायद वो दिखाई नहीं देती है आपको। ओके, तो आपको उस, जैसे कहते हैं ना कि बॉल के साथ भी थोड़ा सा किसी के लिए बोला जा रहा है टाइम स्पेंड करने के लिए, क्योंकि उससे शायद आपकी शायद कुछ चीज़ों का कनेक्शन जुड़ रहा है आपका। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यूनिवर्स जैसे किसी ने आपसे बहुत पहले किसी ने कुछ बोला था, ठीक है, और उसकी बातों का आपने शायद विश्वास नहीं किया था, हल्के में लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको बताएंगे अब कि आपको खुद को ऐसा फील होगा कि हाँ, किस इंसान की बातों को हल्के में लेना चाहिए और किस इंसान की बातों को सीरियसली लेना चाहिए, ठीक है। इसका अंदाज़ा, इसका अनुभव आपको होगा। यूनिवर्स आपके बहुत सारे रास्ते खोल रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ यहाँ पर भेज रहे हैं। ओके, कि मतलब ये ऐसे ऑप्शन होंगे, ऐसे दरवाजे हैं, ऐसी ब्लेसिंग्स है आपकी तरफ, जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपने आप को खुशनसीब समझोगे, हील समझोगे। ओके, और एक ऐसे आप अपने आप को इतना लकी समझोगे कि शायद एक ऐसी ऊर्जा में
जाओगे आप कि जहाँ पर आपको यूनिवर्स से किसी से कोई डिमांड नहीं बचेगी, और वो ये जो ऊर्जा होगी ना आपकी, ये आपको बहुत हील करेगी अंदर से। ओके, पाइल नंबर 2। तो पाइल नंबर 2 मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो। अगर होती है तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।